Hey, namaskar दोस्तों, good evening guys. Uh, Now we are here again to talk about or learn about the carom board game. It is the second playlist or the second series of the carom board game. ये दूसरी कैरम बोर्ड की सीरीज है अपनी। मैं आपको पता है मैं दोनों लैंग्वेज में समझा देता हूँ। जो इंग्लिश में समझते हो इंग्लिश में, हिंदी में हिंदी में, ठीक है। तो ये दूसरी सीरीज है अपनी कैरम बोर्ड गेम की। आप जो पीछे देख रहे हैं ये कैरम बोर्ड गेम बन रहा है। यहाँ तक मैंने अपना सीरीज 1 में सिखा दिया था। जिसने नहीं सीखा है अभी आई बटन में लिंक है, आई बटन में जाके आप लिंक चेक कर लीजिए। तो आज हम आगे का सीखेंगे। उस दिन तो बेसिक समझाने में ही काफ़ी टाइम लग गया था। दैट डे time was lots of consume of time for learning this basics only. Okay. um, we understand the code.org platform, or what is where, what is function, what is draw function, how does it shows, what is inner wall, what is wall, what is create sprite, what is background, draw sprite, trigger, coin. We understand the things, ठीक है। जिनको नहीं समझ में आया मैं बता देता हूँ। हमने उस दिन क्या क्या सीखा था। कोड डॉट और क्या होता है, वॉल क्या होती है, इनर वॉल। ये तो हमने नाम दिया था। जिनको नाम नहीं, उस वीडियो को एक बार थोड़ा सा उस वक्त नहीं समझ में आया तो मैं आज वापस बताऊँ कि वॉल क्या होती है। वॉल जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मैंने वॉल 1, वेयर वॉल 1। कोड की तरफ देखिए वर्क स्पेस के नीचे, where wall 1 is equals to create sprite 250 250 10। इसका मतलब क्या था दोस्तों कि where के आगे जो भी हम नाम लगते हैं वो हमारा उस चीज़ का कोड नेम होता है। जैसे अब मैं आपको समझाऊँ तो आपका बैग है तो अपन उसको बैग बैग कहते हैं, तो वो अपन उस चीज़ को उसी नाम से जानते हैं। तो जो हमारा सिस्टम है बैग हो गया, तो वो उस चीज़ को किस नाम से जानेगा। मतलब उस तो हमने बताया कि ये वाली चीज़ जो हम बना रहे हैं इसका नाम है वॉल 1, और ये ये क्रिएट स्पाइक में बना देनी है। तो अब जब भी पीसी उसको रीड करेगा, हम आगे भी इस वॉल 1 को अगर कुछ भी काम कराते हैं तो हम ये कैसे पीसी को कमांड कैसे देंगे कि जो मैं पीसी को ऐसे थोड़ी ना बताएंगे बोल के कि जो ये जो स्टैंडिंग वॉल है राइट साइड में, इसको तुम्हें मूव करना है। तो ऐसे नहीं होता है। अपन को बताना पड़ता है कि वॉल 1 को आपको 0 to 100 तक एक्स एक्सिस मूव कराना है। ठीक है दोस्तों। मैं रियल लाइफ में एग्जांपल बताऊं तो कोई भी बैग है या अपना माउस हो गया, पीसी हो गया, तो वो अपन को पता है अपने दिमाग में। अपन अब कोई बोले कि अपना दिमाग एक तरीके से सिस्टम है। अभी कंप्यूटर के मान ले अपना दिमाग कंप्यूटर है और सामने तो अब अब सामने वाला कह रहा है मेरे को कि मेरे को कुछ नहीं पता क्या होता है क्या। जब तक मेरे अंदर डालोगे नहीं कुछ भी तो पता कहाँ से चलेगा। डालोगे मतलब थोड़ा ब्रेन में कुछ बताना पड़ेगा ना, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि ये कैसे होता है, इसलिए। तो वो सामने वाले ने ऐसे बोल दिया कि बस वॉल, ये वॉल है इसको हटा दो यहाँ से। तो ऐसे नहीं ना, उसको पहले बताना तो पड़ेगा वॉल हमने बनाई भी थी कि नहीं। इसलिए ये चीज़ होती है वॉल। अब सबको क्लियर है। इसके आगे मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा ये वॉल क्या होती है, क्योंकि अब काफ़ी समझा दिया वॉल वॉल के ही बारे में। इसके आगे हमने सीखा था इनर वॉल। इनर वॉल सबको पता है, ये बाहर जो थोड़ी थिक वॉल है ये वॉल है। वॉल 1, वॉल 2, 1 3 4 आउटर साइड वाली। जो अंदर इनर वॉल, ये दो थोड़ी सी पतली सी जो है ये इनर वॉल है। एक कॉइन है अपने पास और एक ट्रिगर है। कॉइन ये वाला है जिसको अपन गोटी कहते हैं, ये कॉइन है। मतलब जो काफ़ी सारी ऊपर 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 रिंग्स हो वो ये कॉइन है। ये अपना ट्रिगर है, स्ट्राइकर भी कहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने यहाँ कॉइन लिखा है तो आप कॉइन ही लिखो। आप इसको जो भी कहो, आप इसको क्वीन लिख दो, कुछ भी लिख दो, आपका मन है, ठीक है। और ट्रिगर की बजाय जो लोग उसको स्ट्राइकर कहते हैं या जिसके जो मन में जो आए वो लिख दीजिए यहाँ पे। मगर आपको जैसे जैसे नीचे याद रखना कि जब मेरे को इससे काम कराना है तो मैंने इसका नाम क्या रखा था। जैसे अभी मैं इससे नीचे का ही काम, जैसे अब इसको मारना भी तो है ना, तो मारने के लिए मैं इसके लिए ट्रिगर वाले को, ये जो नीचे थोड़ा मोटा वाला स्ट्राइकर को
तो अब मेरे को याद रखना है ना कि मैंने इसका नाम ट्रिगर रखा है, तो मैं कमांड दूंगा कि ट्रिगर डॉट मूव या जो भी कमांड होता है वो मैं इसको दूंगा। ठीक है, तो आज अपन आगे का सीखते हैं। तो आज अपन बेसिकली क्या क्या सीखेंगे मैं अब आज आपको बता देता हूँ। आज अपन सीख लेते हैं आज अपन क्या सीखे हैं, मेरे को क्या सिखाएं आज आपको, वो तो अपन को तो बस आगे का सीखना है। तो आज अपन आगे का सीखते हैं। आज अपन देते हैं जो अपना ट्रिगर है। ट्रिगर मतलब ट्रिगर अब आप सबको पता होना चाहिए मैं किस चीज़ कौन से ट्रिगर की कह रहा हूँ। तो ट्रिगर है अपना स्ट्राइकर, जिनको नहीं समझ में आता स्ट्राइकर की कह रहा हूँ। बड़ा स्ट्राइकर मतलब ये वाला थिंग, ये स्ट्राइकर है अपना ट्रिगर। तो इस ट्रिगर को मूव कैसे कराना है, मतलब अपन को कंट्रोल तो देने पड़ेंगे ना, अपन हाथ से मॉनिटर पे एकदम उंगली थोड़ी ना करेंगे जो वो चले जाएगा आगे, इसलिए अपन को तो कंट्रोल्स देने पड़ेंगे उसको। तो वो कंट्रोल्स ऐसे देंगे अपन, जो अपनी एरो कीज होती हैं, सबको पता है एरो कीज कौन सी होती हैं। नहीं पता हो तो मैं फोटो यहाँ पे कोने में कहीं डाल दूंगा। और वैसे मैं बता देता हूँ, अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। ये अपन जिससे गेम भी खेलते हैं ज़्यादातर, एक ऐसे, एक नीचे की तरफ, एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ। ठीक है दोस्तों, अभी फोटो भी आ जाएगी आपके पास, तो आप जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो उस फोटो से क्लियर कर लेना कि एरो कीज कौन सी होती हैं। ठीक है, बात हो गई अपनी एरो कीज की। तो अपन कंट्रोल उसी से देंगे दोस्तों, क्योंकि आप एरो कीज से कैसे कंट्रोल देंगे, एक बार लेफ्ट एक बार डाउन, तो वो आपको जैसे भी अब तो गेम ऐसा बनेगा कुछ जैसे आपने ऊपर करके जो कॉइन है उसको हिट करना है। अगर वो कॉइन बोर्ड के बाहर, मतलब बोर्ड बोर्ड मतलब दोस्तों के बोर्ड अपना, ये जो अपना एरिया है जो जैसे बताऊँ आपको, एरिया हो गया अपना, ये एरिया है खेलने के लिए। तो जब अपन इसको अप डाउन एरो करके चलाएंगे आगे, तो जब अपन जैसे ही इसको हिट करते हैं, तो जैसे ही ये लूप होल से बाहर जाएगी तब ही गेम विन होगा, नहीं तो नहीं होगा तब तक। जैसे एक बार आ गई, फिर अभी तो मेरे पास एक ही, आपने एक स्ट्राइकर है, फिर आपको किसी और के साथ खेल रहे हो तो इसको कंट्रोल करके इधर ले जाओ, वो मार ले, वो उसको ऐसे कंट्रोल करके एक बार टच करेगा, फिर वो देखते कहाँ तक जाती है ऐसे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कैसे होगा यहाँ से आगे का। तो फाइनल चीज़ जो छोटी मोटी चीज़ें वो लास्ट में सिखाएंगे, जैसे थोड़े बहुत टैक्स लिखना होगा, समझाना भी तो पड़ेगा ना कि मतलब इस कॉइन को क्या करना है। तो अपन यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे कि इस कॉइन को आपको बाहर इन लूप होल्स के थ्रू बाहर भेजना है, तभी आप विन कर सकते हो। तो अगर टाइम हुआ तो मैं आज ही आपको बता दूंगा वो कैसे लिखते हैं, नहीं तो अगली फाइनल क्लास में जो टचिंग क्लास होगी, टचिंग मीन्स फिनिशिंग क्लास, उसमें सिखा दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपन बनाते हैं अप एरो का दोस्तों, किसका, अप एरो का। अप एरो मतलब जो ऊपर वाली जो की होती है ना, ऊपर एरो वाली की, जिससे अपन गेम में आगे बढ़ते हैं, फॉरवर्ड बढ़ते हैं ना, वो वाली की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा ड्रॉ स्प्राइट्स के मतलब ऊपर होना चाहिए, ड्रॉ स्प्राइट्स हमेशा आपके कोड के नीचे आना चाहिए लास्ट में। पहले हो जाएगा तो फिर वो पहले भी डाल सकते हैं, मगर मेरी मानिए तो आप नीचे ही रखिए, क्यों इसके एक दो रीजंस होते हैं, वो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो रहना चाहिए ना सस्पेंस सा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आज भी बता सकते हैं, मगर मैं सोचाऊंगे थोड़ा सा। तो अपन लिखना चालू करते हैं कोड को। सब अपनी लैपटॉप की या पीसी के कीबोर्ड पे हाथ रखना चालू कर दीजिए और देखना चालू कर दीजिए कैसे कैसे लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि अपन इसको स्टार्ट करने के लिए बेसिकली लिखते क्या हैं। लिखेंगे अपन इफ़ दोस्तों, इफ़ क्यों लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि अपन इसको कंडीशन देंगे थोड़ी सी कि जब एरो, ये अगर अपन ऐसे लिख दें कि बस वेलोसिटी दिस तो वो तो पूरे टाइम ही मूव करते रहेगा ना दोस्तों, जब दबाएंगे नहीं तब भी, क्योंकि सिस्टम को नहीं पता कि आपने वो की, मतलब उसमें आपने लिखा ही नहीं उसको कि की दबने के बाद ही करना है कि नहीं। जैसे अपन कोई भी चीज़ करते हैं तो अपन को पता हो स्टेप्स क्या हैं, तो अपन को उसको बताना पड़ेगा ना कि इसके बाद ही करना है। तो अब मैं लिखूंगा इफ़ की डाउन अप एरो
तब क्या करना है। अब इफ की डाउन अप एरो का मतलब क्या है, इफ का मतलब तो समझ में आ गया ना। की डाउन का मतलब है जब वो की दबे, आपके कीबोर्ड में वो जब की प्रेस होगी तब वो काम होगा। तो की डाउन ब्रैकेट के अंदर जो की लिखोगे आप वो, ठीक है। की कोड्स मैं आपको अगली क्लास में ही दूंगा, ठीक है। क्योंकि कोड डॉट और तो ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप कोई आप नॉर्मल भी की लिखोगे ना तब भी पहचान जाएगा, मगर बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं इनमें नहीं पहचानी जाती है, उनमें की कोड से पहचाना जाता है। तो आज का तो काम आपका बिना उसके हो जाएगा, तो मैं आपको आज बता देता हूँ, अगली क्लास में आपको की कोड भी सिखा दूंगा। तो चलिए लिखना चालू करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे अपन इफ लिख दिया। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कोड डॉट ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको लिखना होता है वो लिखिए, नहीं तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। हमें तो लिखना आता है इसलिए हम इसमें लिखेंगे, ठीक है। तो अपन को क्या लिखना है, इफ ब्रैकेट्स की डाउन, ये आ गया यहाँ पे की डाउन। अब यहाँ पे लिख के आ चुका है अप डाउन लेफ्ट राइट। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अप डाउन लेफ्ट राइट, इनका मतलब भी यही है। अप एरो डाउन एरो लेफ्ट एरो राइट एरो का भी मतलब यही होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। किसी को कोई गिले शिके अपने दूर करने हो तभी बता दीजिए कमेंट में, अगली क्लास में आपका वो भी गिला शिका दूर हो जाएगा। दोनों तरीके से लिख सकते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, अप एरो डाउन एरो लेफ्ट एरो राइट एरो, ठीक है। आपको अभी दिखा भी देते हैं ये पहला लिख के, फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो अपन देख लेंगे, ठीक है। तो लिखना क्या है मैं बताया, अपन ने अप पहले अपन अप का दे रहे हैं, तो अप एरो भी लिख सकते हैं और अप भी लिख सकते हैं। तो अप लिखते ही ये, अब इसमें हमने पीसी को, सिस्टम को अपने ये कहा है कि इफ की डाउन अप, जब अप एरो वाली की दबेगी तब ये कंडीशन लागू होगी, मतलब अप्लाई होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसके आगे आपको लगाने कर्ली ब्रैकेट्स बंद वाला, इसको खोल देना। खोलने के बाद अब आपको अपना स्ट्राइकर या ट्रिगर का नाम देखना है कि आपने यहाँ क्या लिखा है, ये चीज़ क्या लिखी है, मतलब जो भी ये जब आपने बनाया है तो इसके आगे क्या लिखा, जैसे ये वाली चीज़ का नाम है मेरा कॉइन, इसका नाम है मेरा ट्रिगर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा अब इसमें ट्रिगर, और आप स्पेलिंग चेक करते रहिएगा, क्योंकि अगर स्पेलिंग में अब मैंने डबल जी लिख रखा है, आपने अगर सिंगल जी लिखोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। आपने अगर ऊपर यहाँ पे डबल जी लिख रखा है, यहाँ पे जी लिख दिया तो सिस्टम को नहीं पता चलेगा, सिस्टम ऐसे मैच करता है पूरा। अच्छा ये ट्रिगर है, तो इसमें जब अपन डबल जी लिख देंगे तभी ये काम करेगा, ठीक है। सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। देखिए अब इसको मूव कराना है, अपन इसको मूव कैसे करा सकते हैं मैं आपको ग्रेड दिखा देता हूँ, आप उसके हिसाब से समझोगे। जैसे अपन इसको मूव ऐसे करा सकते हैं और ऐसे करा सकते हैं, मतलब एक्स एक्सिस के थ्रू मूव करा सकते हैं और वाई एक्सिस के थ्रू करा सकते हैं। तो हम इसको देंगे वेलोसिटी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मूव कराना है तो हम इसको वेलोसिटी देंगे। तो अब इसमें लिखते हैं वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एक्स। किसी को कोई दिक्कत, वेलोसिटी एक्स, वेलोसिटी एक्स अभी किसी को नहीं समझ में आया तो ऐसे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इज इक्वल्स टू मतलब ट्रिगर डॉट जो ट्रिगर है उसकी वेलोसिटी एक्स क्या होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो वेलोसिटी एक्स आपको भी पता है, डाउन अप एरो से आगे ही बढ़ना चाहिए, इधर इधर तो बढ़ना नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टली में तो आगे ही बढ़ना चाहिए, क्यों आगे बढ़ना चाहिए, तो मतलब वेलोसिटी एक्स जो होगी वो जीरो होगी। इसके बाद आपको लगा देना है एक सेमीकोलन, फिर लिखना है ट्रिगर डॉट वेलोसिटी वाई, ठीक है दोस्तों, वेलोसिटी वाई। अब सवाल आता है, क्योंकि वेलोसिटी वाई में तो दोस्तों वैल्यू देनी पड़ेगी, वैल्यू देनी पड़ेगी। तो अब आप सोचोगे कि वैल्यू क्या दें। अब आप बताइए, अब मैं आपको एक और बार ग्रिड दिखाता हूँ, ग्रिड से क्या आसानी रहती है, थोड़ा समझने में ईजी हो जाता है। अब आप देखिए कि आप देखिए यहाँ पे जो वेलोसिटी वाई होगी या वाई एक्सिस का जो नंबर होगा वो यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे, ये यहाँ पे शो करता है, यहाँ पे एक लाइन लिख के आएगी इस तरफ, यहाँ पे जहाँ मेरा कर्सर है यहाँ पे वो बताएगा कि ये कौन से उस पॉइंट पे खड़ा है, जैसे अभी देख लिया लाइन है। तो यहाँ पे ये कुछ बता रहा है 12 वाई एक्सिस है, तो ये पॉजिटिव में ऐसे करके ऐसे चल रहा है,
ठीक है। मगर जो हमारा स्ट्राइकर वो इसके बाहर नहीं आना चाहिए, मतलब ये जो वॉल 1 वॉल 2 जो भी है ये इसके बाहर नहीं आना चाहिए। तो अपन को इस बाहर नहीं आना चाहिए, मगर ये जो स्ट्राइकर है ये अपन को केवल उसके मतलब स्ट्राइकर अपन को उल्टा चलाना है। लाइन मगर आ रही है ऐसे, लाइन तो अपनी ऐसे आ रही है ना, मतलब ये स्टार्टिंग लाइन 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ तक 400 तक आ रही है, मगर हमें इसमें स्ट्राइकर तो चलाना है ऐसे 400 399 88 387 ऐसे करके 0 तक। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? तो जब ऐसी चीज करनी होती है तो दोस्तों अपन लिख देते हैं इसमें माइनस। माइनस मतलब उल्टा। ठीक है दोस्तों, माइनस मतलब क्या? उल्टा। जो भी चीज है उसकी उल्टी करेंगे हम। ठीक है, मतलब अब ये ऐसे आ रहा है तो हमें इसको बढ़ाना उल्टा। ठीक है, अब ये लिख चुका है, अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं काम कर भी रहा है कि नहीं। तो अब देखिए आ चुका है। आप पैरों से हमने एक्स नहीं दिया, मगर ये देखिए ये निकल गया। तो अभी आप सोचोगे तो ये तो मैदान पार ही कर गया बोर्ड, क्योंकि हमने अभी इसको पूरे कमांड दिए नहीं है दोस्तों। ये वॉल पे इसको नहीं पता कि इस वॉल पे रुकना भी होता है कि नहीं, इसको नहीं पता कि ये बॉर्डर है। ठीक है, बाउंड्री है, इसलिए वो बाहर निकल गया। ठीक है, पूरा लिखेंगे उसके बाद बॉर्डर भी बना देंगे। ठीक है, चलिए अगली लाइन लिख देते हैं। हम जल्दी से लिख देते हैं, आपको ये सब समझ में आ गया होगा तो फटाफट से लिख देते हैं आगे का भी। इफ की डाउन, जल्दी जल्दी लिखते जाइए साथ साथ। इफ की डाउन डाउन, अभी दोस्तों हम डाउन का लिख रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के लिखना है। और ये वैल्यू मैंने -5 लिखी है तो जरूरी नहीं है आप भी -5 ही लिखो, आप -4 भी लिख सकते हो। आपको एक बार में कितना ऊपर जाना चाहिए, मतलब ये तो लूप होता है, ये तो चलता रहता है कोड, हमेशा चलता ही रहेगा। जब भी ये अभी जैसे है ना, तो ये कोड अभी रन कर रहा है। अब मैं ऊपर का एरो दबाऊंगा इस कॉलम में आके, तो ये देखिए अब ये चालू ही है, कोड तो चालू है। तो ये बात जैसे जब वापस से ये 24 लाइन सीड करने के बाद वापस आएगा तो बार 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 -5 -5 -5, तो ये बहुत मिली सेकेंड से भी कम का नैनो सेकेंड्स का काम होता है। ऐसे 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 बार 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 24 से 1 24 24 1 24 1 ऐसे करते 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 करते, तो ये जितनी बार भी आते हैं इसलिए बहुत सा ये तो कोड रनिंग लूप में चलता रहता है, तो कोई इसलिए मैंने -5 ही दिया है। अगर ऐसे तो अपन इसको -2 भी देख सकते हैं, तो धीरे 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 चलेगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, ट्रिगर डॉट वेलोसिटी वेलोसिटी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है दोस्तों, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। क्यों नहीं होनी चाहिए उसका भी एक कारण है, क्योंकि डाउन एरो है, वापस से नीचे लाना है तो हॉरिजॉन्टली तो मूव कराना ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, ट्रिगर डॉट, अब अपन जो माइनस की जो पॉइंट है उसको हटा देंगे। अब ये मत पूछना क्यों हटा देंगे, अभी समझाया था 5 मिनट पहले भी, 5 मिनट भी नहीं हुए दोस्तों। तो इतनी जल्दी जो भूलेगा वो ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, भूलिए मत। तो मैं जिस स्पीड से उसे ऊपर लेके गया था उसी स्पीड से उसको नीचे लाना पसंद करूंगा, तो जल्दी से डाल देते हैं 5। ठीक है, क्योंकि मैं 5 से उसे ऊपर लेके जा रहा था, 5 से नीचे ला रहा। ये हो गया अपना डाउन एरो का काम। इफ की डाउन लेफ्ट एंटर ट्रिगर डॉट वेलोसिटी एक्स इज इक्वल्स टू, वैल्यू बाद में लिख देंगे, पहले जल्दी से आगे का लिख देते हैं। ठीक है, वैल्यू बढ़ने में टाइम लगता है, आगे का भी लिख ही देते हैं, एक ही बचा है, वैल्यू एक साथ ही भरेंगे दोस्तों। चलिए अब आ गई है इसमें बढ़ने की बारी। तो अब जो अपना एक्स वैल्यू है
इसमें वैल्यू भरी जाएंगी, y अपनी 0 हो जाएगी क्योंकि अपने लेफ्ट और राइट में जाना है। तो ये तो पहले ही 0 0 कर देते हैं। अब इसके लिए थोड़ा सा सोच लेते हैं कि अब ये हम कहाँ तक देंगे। तो मैंने जिस हिसाब से इसको ऊपर नीचे किया है तो मैं तो वही वैल्यू रखना चाहता हूँ दोस्तों। अब मैं बता दूं कि ग्रिड में देख के कि ये जो होता है ये ऐसे करके ऐसे चलता है, ठीक है। यहाँ पे 0 होगा, 321 देखिए नीचे लिख के आ रहा है ना, यहाँ पे आके 400 हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसी समझ से ही डालिएगा। तो मैं बता देता हूँ, जो अपना लेफ्ट एरो होगा वहाँ पे तो जाएगी माइनस में, और जो अपना राइट एरो होगा वहाँ पे जाएगा पॉजिटिव में। तो मैंने सेम ही सीक्वेंस में डाला है, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करके देखते हैं। देखिए अप एरो दबाया ये जा रहा है, डाउन एरो दबाया डाउन से हो रहा है। मैं ऊपर नीचे बार बार भी कर सकता हूँ, जैसे एक बार डाउन दबा दिया, फिर अप दबा दिया, डाउन दबा दिया। अब लेफ्ट राइट की बात कर लेते हैं, ये लेफ्ट गया, ये राइट गया, अप गया, डाउन गया, लेफ्ट गया, राइट गया, ठीक है। अभी मैंने इसको हिट करने का डाला नहीं है क्योंकि 3 क्लास का 3 सीरीज का ही मेरे हिसाब से हो जाएगा, तो 3 प्लेलिस्ट बनेंगी। ये इसको हिट कैसे करना है वो कल से अगली क्लास में सीख लेंगे। आज केवल या तो इतना ही बनाएंगे। आज अपन टचिंग का थोड़ा फिनिशिंग क्लास का भी जो मटेरियल है वो आधा ख़त्म कर लेते हैं। एक पहले ये बाहर निकल रहा है इसकी प्रॉब्लम सही से सॉल्व कर लेते हैं सही से, क्योंकि ये स्टॉप नहीं होगा इसके बिना। अब ये तो निकलता ही चले जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसको स्टॉप भी तो करना पड़ेगा ना। तो इसमें कमांड देंगे हम, जब जैसे ही अगर स्ट्राइकर अपना इसके टच होता है इन बाउंड्री के, तो वो स्ट्राइकर रुक जाना चाहिए, नहीं तो ये बाहर ही निकलता रहेगा, ठीक है। दूसरा कमांड देखते हैं। कॉइन, आज हम कॉइन पे करेंगे नहीं काम, तो कॉइन तो काम करना ही नहीं है। ट्रिगर डालना, चलिए इसको कोने कोने से बाउंस करा देते हैं। ट्रिगर को अपने, ठीक है। तो बाउंस कराने के लिए पहले तो अपने को जो एज है, तो अपन को ये जो बॉर्डर है इसको अब हम एज बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ पॉइंट मीट होते हैं ना, तो एज, ठीक। ये इसकी एज है, ये एज है, ये एज है, ये एज है, ठीक है। तो हम सिस्टम को बताएंगे कि हमारी एज स्प्राइट बना दो, तो अपने आप एज बना देता है, CREA, क्रिएट एज स्प्राइट्स, ठीक है दोस्तों, दिख गया। एज स्प्राइट में लिखेंगे, तो अब ये एज स्प्राइट्स तैयार हो चुकी हैं, ठीक है। अब इसके नीचे, और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं कि जब भी अपन ऐसे कुछ भी करते हैं, तो जहाँ से हम ये चीज़ लिखते हैं अगर उससे रिलेटेड चीज़ें हैं तो अपन को उसके नीचे से शुरू करना होता है हमेशा। अब जैसे ये, क्योंकि मैं बताऊँ जैसे 1 2 3 4 ऐसे लाइन रीड्स होंगी, ये ऐसे रीड होते 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 जब वो 34 रीड करेगा तभी तो उसके पीसी को पता चलेगा कि ये फंक्शन हमने दिया है। इसलिए हम उससे पहले लिख देंगे तो फंक्शन तो बाद में आएगा, मगर वो रीड पहले ही कर लेगा, तो वो चीज़ एरर में आ जाएगी दोस्तों। क्योंकि हमने वो सिस्टम को तो यही लगेगा कि 14 नंबर पे तो अपन ने इसके लिए काम, इसके फंक्शन का काम लिख रखा है, मगर पहले ये फंक्शन ही नहीं बताया कि ये फंक्शन भी यूज़ करना है कि नहीं। इसलिए जब भी आप कोई भी फंक्शन यूज़ करो तो फंक्शन मीन्स ये सब फंक्शंस के कैटेगरी में आता है। फंक्शन तो मेन ड्रॉ है, ड्रॉ जब लोड होगा तो उसमें ये इसके नीचे आना चाहिए, ठीक। आपको बात समझ में आ गई होगी इतना तो, ठीक है। तो अपन को ट्रिगर को बाउंस कराना है तो हम लिखेंगे इसमें इफ ब्रैकेट्स TRI डॉट BOUNCE बाउंस फिर ब्रैकेट टारगेट। देखिए अभी यहाँ पे लिख के आ चुका है बाउंस किस पे कराना है, टारगेट पे। तो टारगेट क्या हो गया अपना, एजेस, EDGES, ठीक है दोस्तों, एजेस हो गया। अब बाउंस तो कराना ही है, ठीक है।
बाउंस कराने के बाद जो अपना स्ट्राइकर है वो भी रुक जाना चाहिए ना, तो उसकी हम वेलोसिटी जो है वो फिक्स करवा देंगे 200 और 334 पे, क्योंकि जो हमने अपना जो स्ट्राइकर था वो देखिए 200 और 334 पे फिक्स करवाया था ना, इसलिए। तो हम इसको खोलेंगे, इफ़ हमने इसलिए लगा दिया था कि जैसे ही वो इसके बाउंस होए तो वो वापस अपनी जगह आ जाए, इसलिए। तो TRIGGR.X इसमें छोटा x लगाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 200। जिसको लगे कि हमने कहाँ नहीं लिखा था, ये लिखा है हमने, देखिए ये x पोजीशन होती है और ये आगे वाली इसकी ये y पोजीशन होती है, ठीक है। तो ये हमने x लिख दिया, TRIGGR.Y इज इक्वल टू 334। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत हो तो जरूर मेक श्योर दैट यू हैव कमेंट इन डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ बॉक्स। ठीक है दोस्तों, किसी को भी छोटी सी भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट डालिए, क्योंकि उसी से मेरे को पता चलेगा कि मेरे को अगली क्लास में क्या क्या और एडिशनल समझाना है। ठीक है दोस्तों, अब इस चीज़ को जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं कि काम वर्क भी कराएगा नहीं। तो अपन ये गए और ये इसके बाउंस किया, देखिए बाउंस करते ही वो उस पे बाउंस करते ही, एक मिनट दोस्तों क्या हुआ, ये हुआ और ये बाउंस करते ही आए, देखिए दोस्तों ये यहाँ पे आ गया अपना वापस नीचे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि एजेस अपनी यही बनी है, एजेस अपनी ऊपर बनी है, इसलिए किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए कितनी बार भी जाएगा ये अपने आप बाहर अपने आप अपनी जगह पे आ जाएगा इधर। ठीक है, ये एजेस होती हैं 400 की एजेस बनती है, वो थोड़ा सा बाहर जाएगा इसके यहाँ तक, फिर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, जिसको नहीं लग रहा ये देखिए ये गया, ये आ गया। ठीक है, वो क्योंकि अपना जो कैरम बोर्ड है वो तो अपन ने कुछ बनाया इतने पे, मगर एजेस तो अपनी यहीं तक बनेंगी, तो वो ठीक है। उसको एडवांस लेवल पे कैसे करते हैं वो मैं आपको कैरम बोर्ड में नहीं सिखाऊंगा, वो और गेम में सिखाऊंगा, क्योंकि कैरम अभी आपने बेसिक स्टार्ट किया, बिगनर हो, तो इतनी एडवांस लेवल पे जाओगे तो एकदम कुछ बाउंस करेगा सब आपके दिमाग से ना, इसलिए। बेसिक कोडिंग है 4 आपको लिखवाई है, अभी 40 लाइन्स भी पूरी नहीं है, 39 पे ही अटक गया, क्योंकि यहाँ तो ब्रैकेट ही है। 40 लाइन्स का कोड है और उसमें लिखना कितना है, केवल 15 लाइन्स का ही लिखना है बस, आधे तो ब्रैकेट्स हैं और लंबी लंबी लाइनें होती है, कोई ज़्यादा तो लिखा नहीं है अपन ने। ठीक है, तो अब थोड़ा फाइनल टचेज़ वाला भी काम कर लेते हैं फटाफट से, तो फिर अपना ये जो वीडियो है ये आज अपन एंड करेंगे, क्योंकि अब बस अपना यही बचा है कि कॉइन बाहर जाने वाला, तो उसका एक और छोटी सी सीरीज़ और बना देंगे, वो काम भी हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, होनी भी चाहिए, होनी नहीं चाहिए, और है तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए बनाया, मेरे लिए नहीं बनाया दोस्तों, जाइए और उसमें लिखना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो अपन कहाँ थे, अपन को थोड़ा सा फाइनल टचेस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो फाइनल टचेस तो बाकी अभी पूरा तो हुआ नहीं है, तो पूरे तरीके से तो अपन फाइनल टचेस दे भी नहीं सकते हैं दोस्तों, तो आज हम फाइनल टचेस में देते हैं और दोस्तों अभी एक चीज़ तो रह ही रही है अपनी, हमने जो अपना ट्रिगर है उसको बाउंस तो कराना ही नहीं, नहीं नहीं दोस्तों, कोई चीज़ नहीं रह रही है अपनी, क्योंकि मैं सोचा था कि अपन जो ये ट्रिगर होता है अपना ट्रिगर, ये चीज़ इसको अपन बाउंस भी करा लें, मगर बाउंस कराएंगे तो फिर वो स्ट्राइकर्स तो माना नहीं जाएगा ना, वो फिर वो भी कॉइन नहीं हो गया, इसलिए तो ये वाला काम तो नहीं कर सकते। तो अपने को बस आज एक लास्ट चीज़ रह रही है कि इस गेम के बारे में बताना होगा कि ये गेम एक्चुअली है क्या, मतलब इसमें जीतेंगे कैसे। तो हम इसमें लिख देते हैं फटाफट से, हम इसमें लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हम टेक्स्ट ब्रैकेट्स। अब देखिए ये क्या लिखा है, एस टी आर मतलब इसमें जो चीज़ हमें लिखनी है, एस टी आर के बाद कॉमा लगा के हमें लिखनी है उसकी एक्स पोजीशन और उसके बाद लिखनी है हमें वाई पोजीशन। तो हम इसके अंदर लिखेंगे मूव द स्मॉल स्क्वायर आउट ऑफ द बोर्ड एंड यू विन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं
गोटी बाहर निकालो जीत जाओ, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो जिस लैंग्वेज में लिखना हो, किसी भी लैंग्वेज में अपने हिसाब से कुछ भी लिख दीजिए, मगर हाँ ये लिखना चाहिए, गेम का मतलब समझ में आना चाहिए कि इसको खेलना कैसे, ठीक है। मैं ये लिखूंगा मूव आउट द स्मॉल स्क्वायर आउट ऑफ द बोर्ड एंड यू विन, ठीक है दोस्तों। और इसको लिखना इसके अंदर है, डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। हमने अप डाउन लेफ्ट एरो के समय मैंने बताना भूल गया था, ये सब चीज़ें डबल कोट्स में लिखी जाएंगी, ठीक है। लिखेंगे मूव द स्मॉल SQUARE out of this board BOARD, move the small square out of the board and you win, ठीक है दोस्तों। क्या लिखना है इसके आगे, एंड यू विन, थोड़े से एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, एंड यू विन, ठीक है दोस्तों। अब इसकी पोजीशन सेट कर लेते हैं। तो पोजीशन आप ये मत सोचना कि डबल कोट्स के अंदर ही लिखना है फिर कॉमा लगा के, ऐसा नहीं है, डबल कोट्स के बाहर कॉमा लगता है, ठीक है। अब जैसी बस कॉमा लगाया ना, देखिए ये ऑरेंज लाइन पहले इस पे थी, अब ये इस पे आ गई है एक्स पे। तो ये पूछा है कि एक्स पोजीशन क्या होगी। तो एक्स पोजीशन दोस्तों मैं कुछ इसको रखूंगा, अपन क्या चेक कर लेते हैं, मैं यहाँ रखूंगा 60 के अराउंड रखूंगा मैं इसको। तो हम 60 कर देंगे, कॉमा लगाते हैं। देखिए अब वाई पे शिफ्ट हो गई लाइन, वाई चेक कर लेते हैं 1 2 3 4, और ये तो बहुत ही ऊपर हो रहा है ना, बस ऐसे रखते हैं। हमने एक बार मैंने एक बार 15 रख के देखिए, देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैं बताऊँ, क्योंकि वो गेम के अंदर तो लाइन आनी नहीं चाहिए दोस्तों, बाहर ही होनी चाहिए, तो इसलिए वो हमने ग्रिड भी इसलिए छोड़ी है, क्योंकि वो अंदर दिखेगी तो अच्छा नहीं लगे ना, बोर्ड के अंदर तो लिखा नहीं होगा, थोड़ा सा बाहर। अब चेक कर लेते हैं वो लाइन आ भी रही है कि नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अपनी लाइन आ चुकी है, मूव द स्मॉल स्क्वायर आउट ऑफ द बोर्ड एंड यू विन, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको इसको खेलना कैसे है वो भी समझ में आ गया होगा। अप एरो और ये जैसी मूव द आउट ऑफ द पहुंच गया अपनी वापस जगह पे, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। और जिसने मेरा वाइट हेड जूनियर वाला व्लॉग नहीं देखा है, स्टूडेंट रिव्यू है वो दोस्तों, क्या है वो, स्टूडेंट रिव्यू, समझ रहे हो ना, स्टूडेंट रिव्यू के उस पर दिया है, और उसमें मैंने बहुत स्पेशल स्पेशल बातें भी करी हैं, तो आप वो देख लीजिए जाके, आपका बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक ही रखेंगे। आज हमने क्या क्या सीखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं वापस से, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है दोस्तों, ठीक है। हमने सीखा, एक तो टेक्स्ट लिखा है हमने, और कि ट्रिगर को अपने अप डाउन लेफ्ट राइट करना सीखा, ये एजेस बनाई, एजेस के बाद जब हमारा ट्रिगर इसके एजेस के टच होगा, तो वो अपनी एक फिक्स्ड, हम जहाँ पे भी इसको रखना चाहते हैं वहाँ पे, तो हमने उसकी पोजीशन वही रखी है जो हमने स्टार्टिंग में उसको दिखानी थी। तो हमने 200 और 334 ही रखी है, और लास्ट में मैंने पहले टेक्स्ट हमने लिख दिया है, ठीक है। तो आज हमने ये 4-5 चीज़ें करी हैं, तो आज के लिए बहुत है। तो मैं अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, वो भी थोड़ा सा टाइम में आई जाएगी। और मैं आपको माफ़ी मांगना तो भूल ही गया दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो जाता है कभी कभी, तो एडजस्ट करिए। सीरीज में थोड़ा सा टाइम बैठ नहीं पा रहा है, बैठते ही लगातार एक साथ वीडियो शूट तो हो जाती हैं दोस्तों, मगर अपलोड में कभी टाइम निकल जाए, एडिटिंग में हो जाता है कभी कभी, इसलिए। मगर ये जो वीडियो है, ये तो मैं अच्छी खासी डेट पे ही शूट कर रहा हूँ, उसके बाद 1 महीना हो गया होगा कम से कम शूट करे, मैंने शूट नहीं किया होगा। तो ये वीडियो मैं शूट करते ही अगले दिन डाल ही दूंगा, क्योंकि और लेट रखूँगा नहीं, क्योंकि शूट हो चुकी है वीडियो, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और अगली वीडियो प्रॉमिस है जल्दी ही आ जाएगी, क्योंकि कैरम बोर्ड इतना दिन ले रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, दिन ले नहीं रहा है तो 3 दिन, 3 दिन का भी नहीं है, तो केवल थोड़ा सा टाइम का ही, मतलब 3 दिन का 3 व्लॉग आए, 3 वीडियो आई और छुट्टी हो गया ख़त्म, ठीक है दोस्तों। और मेरे अगले चैनल, सारे चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इतनी अच्छी अच्छी कंटेंट सिखा रहा हूँ मैं आपको, गेम बनाने सिखा रहा हूँ, और क्या चाहिए आपको। चलिए बाय। तो चलिए अगली वीडियो के लिए स्टे ट्यून, बाय 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 बाय।